हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बजे हैं और यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मौसम कुछ इस तरीके का है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज तो जो है, ये तो सुबह का टाइम है, लेकिन शाम होते होते इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना उमस वाली गर्मी, वो बनी हुई है। आपको तो पता ही है कि मैं दीदी के घर पर आई हुई हूँ और यहीं से जो है मैं आप लोगों के साथ अपना डेली का रूटीन जो है वही शेयर करती हूँ। और मेरा यहाँ का डेली का रूटीन भी अभी जो है वो इसी तरीके का है जैसे कि वहाँ से होता है घर के कामों के साथ, क्योंकि थोड़ा सा दीदी का ना हेल्थ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से जो है थोड़ा सा हम उनको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो मैं उनका जो है हाथ बटा देती हूँ काम में। हालांकि वो मना करती हैं, लेकिन फिर भी कि चलो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, हम कर लेंगे जब मैं आई हूँ, तो इसी वजह से। अदरवाइज़ वो कभी ना काम नहीं करने देती हैं, तो कोई नहीं, मिल बांट कर हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है डेली का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और उसके साथ जो है मैं अपनी स्टडी को भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जो भी करती हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और अभी एक मुझे कमेंट्स आया था, एक मेरी व्यूअर्स लिखती हैं कि उनके शादी को जो है 7 साल या 8 साल लगभग कुछ ऐसा ही है, मुझे अच्छे से याद नहीं रहा, लेकिन 7-8 साल के लगभग ही उन्होंने बताया था। और उनके जो है 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड है ना, वो मतलब कि हमेशा इतने साल उनके शादी को हो चुके हैं, अभी भी जो है उनके साथ मतलब कि वही टॉर्चर वाला बिहेव करते हैं और मारपीट भी करते हैं। और वो अभी ये मतलब कि सजेशन मांग रही थी कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी कंडीशन ना अब ऐसी हो गई है, ना तो वो मतलब कि हस्बैंड को छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनके साथ 2 उनके बच्चे भी जुड़ गए हैं और वे फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो यहीं आकर जो है शादी के बाद लड़कियां जो है फंस जाती हैं, यही कहिए कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसीलिए तो कहते हैं कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये सब चीज़ें हर कोई नहीं सोचता है। शादी से पहले तो हर माँ बाप यही सोचता है कि उसकी टाइम से शादी कर दी जाए, जिससे कि वे भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन शादी करना चलो ठीक है, लेकिन लड़कियों को इस काबिल तो ज़रूर बनाना चाहिए, इतना तो पढ़ा लिखा देना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। क्योंकि पहले तो ना मतलब कि घर वाले माँ बाप भी इतना सोचते हैं, और ना ही जो है लड़कियाँ भी वो ऐसी होती हैं कि बहुत ही कम सोचती हैं। जैसे कि मैं अपने आप को भी उनमें से कहना चाहूँगी कि मैं भी एक ही हूँ, लेकिन जब हमें ये चीज़ें समझ आती हैं ना, तो तब जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, तो आपको जो है ज़रूर अभी भी कुछ करना चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, ताकि आप जो है अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ इतना तो कमा सको कि फाइनेंशियली जो है आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। क्योंकि जब तक हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते ना, तब तक भी हम दूसरों पर बोझ ही लगते हैं। क्योंकि उस टाइम पर ना हर छोटी से छोटी चीज़ को पाने के लिए, अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें दूसरों के सामने ही हाथ फैलाना होता है, और उसी वजह से जो है हम दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। तो इसलिए उस बोझ को कम करने के लिए अपने लिए कुछ तो करना होगा, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन अपने लिए ज़रूर इतना कुछ करिए कि ताकि आपको जो है दूसरों के सामने हर छोटी चीज़ के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। और जो लोग आपको परेशान करते हैं ना, अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते, तो जो लोग आपको परेशान करते हैं वही लोग आपका गुणगान भी करेंगे। और ये मैंने आपको ऐसे ही नहीं बोला है, ये एक रियलिटी है, जिसका जो है मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। हमारे रिलेशन में ही एक जो है एक लेडीज़ थी, तो जब तक वो कुछ कमाती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी, तो जो है उनके ससुराल में उनको जो है पूछा भी नहीं जाता था बिल्कुल भी। कोई भी मतलब कि कोई भी एडवाइस हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो है किसी भी तरह की कोई उनकी सलाह नहीं ली जाती थी। और हमेशा जो है उनसे वही टॉर्चर वाला बिहेव, जैसे कि आप कुछ नहीं करते तो आपको हमेशा जो है नीचा दिखाने की कोशिश कि आप किसी काबिल नहीं हो। और फिर जो है उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, उन्होंने मेहनत की, और उसके बाद आज अभी भी जो है मैं उनको अपनी आंखों के सामने देखती हूँ, तो घर वालों का जो है बिहेव ही चेंज हो गया है। हर काम उनसे पूछ कर किया जाता है, उनकी रेस्पेक्ट होती है, और बहुत ज़्यादा जो है उनका गुणगान होता है। तो ये एकदम रियलिटी है जो मैंने भी देखी है। और मेरा मतलब ही यही है, आप लोगों को मोटिवेट करना, हाउसवाइफ को मोटिवेट करना। और मैं आपको ये नहीं कहना चाहूँगी कि हर हाउसवाइफ जो है पढ़ाई ही करे, क्योंकि हर किसी का जो है पढ़ाई करना एक पैशन नहीं होता है। जिसका पैशन होता है या जिसके अंदर से लगन होती है वही पढ़ाई करता है। लेकिन बहुत सारे काम है इस दुनिया में करने के लिए, जिसे आप कर कर इस काबिल बन सकते हैं कि अपने लिए थोड़ा बहुत उतना तो कमा सको जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, आपको बार बार छोटी चीज़ों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े।
अगर आप मुझे बोलोगे कि दीदी आप इस उम्र में जो है पढ़ाई कर रहे हो, इससे तो आप भी कोई काम स्टार्ट कर सकते थे। तो डियर यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हर किसी का एक अपना पैशन होता है। तो ये समझिए कि ये मेरा एक पैशन ही रहा है। बहुत जो है दिल के अरमान थे जो कि मैं अपनी स्टडी को करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। अब जो है मुझे इतनी समझ आई, या मुझे अब लग रहा है कि हाँ मेरे पास एक मौका बचा है, भले ही ज़िंदगी का एक ये मतलब कि लास्ट मौका है, तो इसे जो है मैं एक बार चांस ज़रूर देना चाहती हूँ। और अगर ये चांस मेरा कामयाब हो जाता है तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, और मैं इसमें एफ़र्ट लगाने चाहती हूँ। तो यही कारण है, क्योंकि मेरा ना दूसरा किसी काम को करने में मन ही नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया है, 1-2 बार मैंने ट्राई करने की कोशिश भी की है, लेकिन मुझे जो है उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं आया। और अब जब मैं सोचती हूँ कि मुझे भी लगता है कि शायद वे चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, मेरे लिए भगवान ने भी कुछ दूसरा ही ऑप्शन जो है सोचा है। तो इसीलिए जो है मैं अभी अपनी स्टडी कर रही हूँ। और अब तो जो है मेरा पढ़ना एक मेन मकसद बन गया है, क्योंकि कुछ लोग जो है कमेंट्स कर देते हैं, हालांकि बहुत कम ही करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स बहुत आते हैं। बहुत सारे ब्लेसिंग जो है आप लोग मुझे देते हो कि दीदी आप कर सकते हो, आप करिए, भगवान आपको कामयाबी देगा। इस तरीके के जो है आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत ज़्यादा जो है धन्यवाद कि आप मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहे हो और मुझे जो है इतना मोटिवेट करते हो उस सब के लिए। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स नेगेटिव तो आते ही आते हैं, वो तो आप चाहे कितना भी अच्छा कर लो, आपको नेगेटिव जो है सुनने को मिलेगा ही। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं ही जो है अकेली हूँ कि जो उम्र के इस मोड़ पर जो है स्टडी कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी जो मेरी छोटे वाली सिस्टर है उसने जो है लाइब्रेरी ज्वाइन की है, अभी 2-3 दिन से वो जाने लगी है पढ़ने के लिए। और अभी जो आकर उसने मुझे बताया है कि दीदी वहाँ पर ना इतनी ज़्यादा एज वाली जो है लेडीज़ हैं जो कि अपनी स्टडी कर रही हैं। मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला और मोटिवेशन भी मिला। हम घर रहकर ये सोचते हैं कि बस हम ही अकेले बंदे हैं जो कि इस उम्र में अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप बाहर निकलोगे, देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे जैसे बहुत सारे बंदे हैं, एस्पिरेंट हैं जो कि अपनी स्टडी को कर रहे हैं। और मुझे तो कमेंट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में ही देखा है, उससे पहले तो मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या मैंने 38 की एज में ये हासिल किया, 40 की एज में ये हासिल किया। तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन छोड़िए ऐसे लोगों की बातों को, क्या ही दिल पर लगाना। जो नेगेटिव करेगा वो तो नेगेटिव कमेंट्स करेगा ही करेगा, लेकिन उनकी बातों को जो है मैं दिल पर बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। लोगों का काम है कहना और हमारा काम है अपना काम करना। एक से सुनो, एक से निकाल दो। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।